नमस्कार। वेदांत दर्पण ये कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं और व्यूज आ रहे हैं इसके बहुत अच्छे। और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये कार्यक्रम वेदांत दर्पण प्राणाराम हिंदी यूट्यूब चैनल के द्वारा। ये हम लोग आज पार्ट उसमें शायद 5 में आ गए हैं इसमें कि पिछले एपिसोड्स में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, सर ने जैसे बताया था, डॉक्टर गौतम चटर्जी सर ने, आज भी फिर वो है। आज के कार्यक्रम में फिर हम हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं सर का। काशी से ऋषि जुड़े हैं, डॉक्टर गौतम चटर्जी जी। स्वागत है सर। थैंक यू। वेदांत क्या है? वेदांत कब आया? कैसे आया? या वेदांत की चर्चा क्यों करनी चाहिए? किसे जरूरत है इसको? इसको लेके ही हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है, वेदांत दर्पण। अब आते हैं आज के जो एपिसोड है उसमें इसकी चर्चा करेंगे और प्रश्न फिर सर से मैं पूछूंगी। वेदांत वैसे है तो सब कुछ, या क्या है उसके बारे में पिछले एपिसोड्स में बताया गया है। अब इस पर आते हैं कि वेदांत धारक कौन है, क्योंकि कहा जा सकता है कि सभी में वेदांत है, सभी ही वेदांत है और सब कुछ ही वेदांत है। ये कहा जा सकता है या है, यही है, यही हम लोगों को मालूम है, या ये है, ये सत्य है, दिस इज ट्रूथ। परंतु जिस प्रकार किसी भोजन या किसी भी चीज को, अगर हम ऐसे उदाहरण लें कि किसी प्रकार एक भोजन की तैयारी करने के लिए हमें कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक रेसिपी को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है कि क्या क्या उसमें पड़ेगा तो ये पकवान बनेगा। जैसे खीर बनाने के लिए दूध चाहिए, वो चाहिए, ऐसी चीज, तो उसको हम खीर का नामकरण देते हैं इस प्रकार। तो अब इस खीर में, वेदांत खीर कैसे बनता है, अर्थात वेदांत मैं कोई कैसे बनता है, या कौन अधिकारी है इसके? अधिकारी है अर्थात हु, ही और शी। वेदांत का कोई लिंग नहीं होता, इसमें ही नहीं, सी नहीं, जैसे आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। पर वेदांत प्रैक्टिस करने के लिए, एक मनुष्य जीवन में वेदांत की चर्चा करने के लिए, उस पथ पर अग्रसर होने के लिए, या उसको उसमें नहाने के लिए, उसको बनने के लिए, क्या, किस प्रकार की उसको एलिजिबिलिटी चाहिए? कुछ तो चाहिए, एक एक स्टेप तो चाहिए। जिस प्रकार एक कार्यक्रम करते हैं हम लोग खोलते हैं, देखते हैं, उसको बोलते हैं, वैसे इसमें क्या प्रस्तुति है, कौन अधिकारी है इसके, इसके विषय पर सर जानना चाहूंगी कि इस पे आप बोलें कृपया कि कौन अधिकारी है। और जिस प्रकार, अगर उसके साथ साथ सर और उसको व्याख्या कर पाएंगे उसको, जिसको कहा जाता है कि साधना चतुष्टय, ये शास्त्रीय वर्ड है, शास्त्रीय। तो साधना चतुष्टय अगर सुने कोई कि हाँ भाई हमें क्या साधना करना पड़ेगा, कितना जप करना पड़ेगा, कितने लाखों जप करने पड़ेंगे, कितने मंत्र हैं, कितने मालाएं करनी पड़ेंगी, या कोई भी कुछ भी, तो व्हाट इज साधना चतुष्टय, व्हाट इज साधना फर्स्टली, एंड देन वाई साधना चतुष्टय। तो ये जो नियमावली सर, इस पर जानना चाहूंगी कि वेदांत के अधिकारी कौन है, कौन इसके साधक बन सकते हैं, एक पहला कदम क्या हो सकता है इसके लिए, ये चीजें सर, सर बताएं। क्या बोला जाए। एक तो ये वेदांत खीर, ये शब्द बहुत अच्छा लगा। जी जी सर। वेदांत खीर, जी ये सर। मेटाफर बहुत अच्छा है इस विषय पर रहने के लिए, क्योंकि खीर मुझे लगता है कि सभी को पसंद है, और पायस को तो कहा गया है कि देवताओं के लिए है, जी बिल्कुल। और वो बहुत ही ऑस्पिशियस
डिश माना गया है। तो वेदांत खीर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन कर रहा है अभी उसी खीर में रहे। जी सर। जी मेरे तो आप सर, इस एलिजिबिलिटी कार्यक्रम के या द्वारा ही सब वेदांत खीर में है। आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं उसी में उस खीर में सब नहा रहे हैं, यही मैं कहूंगी। जी 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 क्षीर सागर ही है। जी तो मेरे ख्याल से आपका सवाल एक कॉम्पिटेंट डिसाइपल के लिए है कि वेदांत का योग्य कौन है, जी। या बिल्कुल। वेदांत का अधिकारी कौन होता है। जी सर। मैंने इन जनरल और इन पर्टिकुलर शायद इंट्रोडक्टरी एपिसोड में हमने कहा था जी कि हम सभी अमृत के संतान हैं और हम सभी उसके अधिकारी, है ना। हम जी सभी सर। लोग अमृत के संतान हैं, हम सभी अमृत के अधिकारी हैं, ऐसा महापुरुष ऋषि मुनिगण कहे गए। जी सर। ठीक है। तो उन्होंने तो उत्तर दे दिया है कि हम सभी अमृत के, ज्ञान के, प्रकाश के, आनंद के, वेदांत के अधिकारी। जी सर। इसके बावजूद हम लोग ये जब सवाल पूछते हैं कि क्या हम लोग उसके सही अधिकारी, सम्यक अधिकारी, या राइट डिसाइपल, या कॉम्पिटेंट डिसाइपल हैं, जी तो ऐसा हम लोग तो पूछते ही हैं, ऋषि मुनियों ने भी पूछा है। इसके लिए छांदोग्य उपनिषद में जी पूरा 3rd चैप्टर इसी पर बात हुई है। जी कॉम्पिटेंट डिसाइपल कोई कैसे हो, जी उसके लिए डिसिप्लिन बनाया गया है, जिसके लिए आपने ये शब्द बोला ही, साधना चतुष्टय, जी है ना। जी तो उसका सही शब्द है साधना चतुष्टय। वो 4 फोल्ड डिसिप्लिन की बात कही गई है, जी जी जिसके आधार पर फिर जो हमारा पातंजल योग सूत्र है उसमें भी फिर ऐसी एक डिसिप्लिन दिया गया है जिसमें यम, नियम, प्रत्याहार, हाँ प्राणायाम आदि की बात की। जी तो ये जो साधना चतुष्टय, साधना करने के जो 4 स्टेप्स हैं, एक तरह से वो अनुशासन तो नहीं कहेंगे, अनुशीलन है कि अनुशीलन। व्यक्ति को अगर इस रास्ते पर चलना है, इस पथ का पथिक होना है, तो कम से कम मिनिमम उसके पास एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक अनुशीलन बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए उन लोगों ने अपनी ओर से कुछ चीजें बनाई हैं कि कम से जी कम हमारे अंदर एक जो ऑलरेडी दिया हुआ है। मैंने एक बार या पिछली बार ही मैंने बात की थ्योरी ऑफ क्रिएशन में कि अन्नमय कोश से प्राणमय कोश आया, प्राणमय से मनोमय आया, अब मनोमय के बाद जो आया वो हमारे यहाँ विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश का मतलब है कि हमारे यहाँ जो इंटेलेक्ट, बुद्धि या विवेक है, जी ये बिल्कुल। जो 5 शीट्स हैं उसमें ये बताया गया कि पहले अन्न से आया, फूड से आया, प्राण आया, प्राण से मन, और मन से बुद्धि। यहाँ पर बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि जो हम लोग बुद्धि लगाते हैं चीजों में, जी बुद्धि भी बहुत साफ होनी चाहिए। और ऐसे ही साफ या इमेक्युलेट जो हमारा इंटेलेक्ट है वही विवेक है। विवेक। आपको याद होगा मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जो 5 तत्व है कैसे क्रियाशील हैं। जी पानी जो है वो अधोगति होती है तो हम आलसी हो जाते हैं, तमाम चीजें हो जाती हैं। और जो आग है वो हमें, उसका फ्लेम हमेशा ऊपर की ओर रहता है ना, जी जी ऊर्ध्व दिशा में रहता है। अधोगति है तो उद्गति, दोनों ही तत्व नेचर ने दिया है। और हम लोग कहते हैं, नहीं, आलस्य ना करें, हम लोग को इस वक्त ये काम कर लेना चाहिए, और हम लोग काम करने लगते हैं। जी जी। और हमने उसी समय कहा था कि विवेक, विवेक। ये हमारा विवेक होता है जो हमें प्रज्वलित रखता है, हम्म, आलसी नहीं होने देता है ना। जी जी तो जी। जो विवेक है, ये वो एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर भी है। वो हमको डिस्क्रिमिनेट करना सिखाता है हाँ, सही कि गलत। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो इसके गुण अवगुण है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। हम्म अगर हम आग में हाथ देंगे तो हाथ जल जाएगा, हम्म है ना। और अगर हम बारिश में भीगेंगे तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है। हम्म। हम ऐसा करें और ऐसा ना करें, हम्म अनुभवों से सीखता है। लेकिन कुछ लोग हम्म देख के सीखते हैं, कुछ लोग अनुभवों से सीखते हैं, हम्म, और कुछ लोग अपने विवेक के प्रकाश में सीखते जी हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर हम लोग के भीतर होता है कि क्या करे और क्या ना करे। जी इसलिए हर व्यक्ति को पता है कि चोरी करना अच्छी चीज नहीं है,
डिसऑनेस्ट होना चीज भी जानता है, लेकिन फिर भी वो करता है। वो फिर जैसे उसकी उसकी इच्छा होती है, मन में जी, लालच आता है। प्रवृत्ति प्रवृत्ति किसी आती है। किसी के पास कोई कलम है, कोई चीज है जिसको हम चुराए, लालच आया, तो जब एक बार चोरी किया तो फिर उसके बाद अ, दोबारा चोरी किया तो उसकी आदत हो गई, है ना। जब कोई चोरी उसके पास थी नहीं, उसको पहले से पता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, जी तो जो आदत बनी तो उसकी प्रवृत्ति बन गई। जी और फिर वो एक दिन बहुत सारी चीजें चुराई, बहुत सारी किताबें चुराई दुकानों से, लाइब्रेरी से। और बाद में एक बार किताब को छुआ ही तो चोरी भी नहीं किया तो पकड़ा गया। तो बाद जी में देख रहा है कि मैं हवालात में हूँ। तो ये उसकी नियति, बोला यही मेरी डेस्टिनी, नियति है। एक्चुअली जी उसकी प्रवृत्ति ने उसकी नियति ऐसी बनाई है, प्रवृत्ति को बदल के हम अपनी नियति बदल सकते हैं, जो कि जी शेक्सपियर के नाटकों में और जगहों पर नहीं होता है। वहाँ कहा गया है कि व्हाट इज डेस्टिन टू हैपन विल हैपन, व्हाट इज नॉट डेस्टिन टू हैपन विल नेवर हैपन, ये रमन महर्षि भी कहते हैं। जी जी लेकिन अगर आप विवेक की दृष्टि से देखें तो नियति को हम बदल सकते हैं, अगर प्रवृत्ति को बदल सकते जी हैं। बिल्कुल प्रवृत्ति को कैसे बदलें? डिस्क्रिमिनेट करके कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर भी हम लालच में आ जाते हैं, फिर भी हम घृणा ईर्ष्या में आ ही जाते हैं, डर में आ जाते हैं, है ना। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ बताया गया है कि हम लोग के पास 6 वर्च्यूज उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले तो शांत रहना चाहिए, जी जिसको ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। शांत रहना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके आधार पर तो पहले ये है कि जो संसार है वो हमें बहुत आकर्षित करता है। अगर वो नहीं करता तो लालच ना हो, है जी ना। हम जी जी तुलना करते हैं कि उस पर 2 गाड़ी है, मेरे पास एक ही गाड़ी है। जी ये तो जी उसी के कारण है ना। तो हमारे भीतर एक भाव होना चाहिए विड्रॉल का। करेक्ट सर। हम विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉन नेचर, ये भी वो बहुत पहले का है। वो 6 वर्च्यूज मुझे याद आ रहा है उसमें, यही उसका मतलब है कि वैराग्य भाव, शम दम डिटैचमेंट का भाव। तितिक्षा। हाँ। तो ये जो वो तो 6 वर्च्यूज को हमारे यहाँ कहा गया है कि संस्कृत में शब्द संपत्ति। लेकिन इसको अगर ऐसे देखें सीधे सीधे तो पहला डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर आता है विवेक, जो कि मैं थ्योरी ऑफ क्रिएशन में ही बताया था। और उसके बाद वैराग्य या डिटैचमेंट की फीलिंग आती है। हम्म और फिर ये 6 वर्च्यूज हमें बताया गया है कि, और फिर चौथा जो है वो शायद ये है कि हमारे अंदर तीव्र इच्छा हो। हम्म मुमुक्ष उसको कहा जाता है कि हमको जी मोक्ष की मोक्षत्व। हमारे अंदर इंटेंस ईयर्निंग। इसके लिए भी साधकों ने कहा है कि जैसे कोई नदी में डूब रहा है, उसमें बचने के लिए पूरी ताकत से, पूरे जद्दोजहद से, पूरी जिजीविषा से वो चाहता है कि मैं बच जाऊं। जब तक वो नहीं होगा तब तक ईश्वर दर्शन नहीं होगा, ऐसा भी लोगों ने कहा है। बिल्कुल। इसके लिए कहानी भी माइथोलॉजिकल बनाई गई है कि कैसे वो जो क्रोकोडाइल है उसने हाथी का पैर पकड़ लिया था, और जब वो बचने के लिए पूरी सरेंडर होकर ईश्वर को किया तो ईश्वर प्रकट हुए और बचा। ये इसीलिए बताया गया, जी इसी जी बात के लिए कि वो है इसका। जो डीपेस्ट यर्निंग, या रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जिसको अंग्रेजी में लोग कह सकते हैं कि डाइव डीप। बिल्कुल अगर कोई डाइव व्याकुलता। करना है डीप, हाँ तो सरफेस पर रह जाते हैं। हाँ हाँ। बहुत छोटे में वो कहते थे, वो सरल भाषा में, वो लगता था सरल लेकिन है बहुत प्रोफाउंड बहुत और भी। कठिन। जी तो ये जो साधना चतुष्टय है, ये दरअसल इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि जी हमको ऐसे अनुशीलन में रखना कि हम्म हम अपने ही साथ अपने आप को ट्यून कर सके, एकाकार हो सके। मतलब हम जो छोटा मैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर की भाषा में, और बड़ा मैं है, हम्म तो एक जो इंडिविजुअल आई है और जो यूनिवर्सल आई है, दोनों में एक ट्यूनिंग हो और हम यूनिवर्सल आई में मर्ज कर दें, बस इतना ही है। जी और ये वेदांत का दर्शन भी है कि हम बहुत ही छोटा लेकर ना सोचे, वो दुख देता है। हम अपना जो विराट अस्तित्व है उसको पहचाने और वो हो जाए, बस इतना ही है। ये ऑब्जेक्टिव है उसका जो चतुश्री। आप तो संगीत की विदुषी हैं, और आपकी जो एक वैदुष्य परंपरा में ये बताया गया होगा कि ऐसी एक संगीत में भी होता है सारना चतुष्टय। जी ये तो भरत मुनि साधना की, द्वारा है। हाँ, भरत मुनि ने बताया था कि जैसे जी ये साधना चतुष्टय है, वो जी सारना चतुष्टयी है, जी जो जिसको हम लोग चतुश्रुति सारना भी कहते हैं। जी उसका भी ऑब्जेक्टिव यही है। आप अगर गौर करिएगा तो इसमें 2 वीणा रखते हैं, और उसमें हाँ दोनों तारों को वो करते हैं, और
पर्टिकुलर जगह पर दो स्वर होते हैं, तो और स्वर पहले होते हैं। को फिक्स करते हैं, दूसरे को छेड़ते हैं और उसे मिलाने की कोशिश करते हैं, हम्म। और जहां पर मिल जाता है उसको नोट करते हैं। ये फिजिक्स में भी है, हाई स्कूल इंटर में जो लोग बच्चे फिजिक्स में करते हैं, तो एक कैपिलरी ट्यूब होता है, उसमें पानी भरा जाता है, और एक लोहे का गत्ता होता है, उसको जब मारते हैं उसमें और हम्म। ले जाके कैपिलरी ट्यूब के पास ले जाते हैं, तो एक साउंड आता है, जी। और एक जिस जगह पर आके वो मिलता है तो उसको हम्म। नोट करते हैं। हम्म। बाद में उसकी आवृत्ति संख्या वगैरह लिखी जाती है। तो हम्म। क्या ये बच्चे जानते हैं, हाई स्कूल इंटर के जो फिजिक्स के जी जी जी। प्रैक्टिस है, तो वो हम्म। इसको ट्यून, नाट्यशास्त्र में इसी आधार पर आज श्रावणा एक शब्द कॉइन किया गया है, हम्म। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पूर्व रंग के समय ट्यून करना। जी। तो करते। हमें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करना है, हमें ईश्वर में मर्ज नहीं होना है, हमें अपने ही अस्तित्व के साथ ट्यून करना करेक्ट सर। है। ये इसके पीछे की फिलोसॉफी है कि कैसे अपने आप को ट्यून करें। और पहले के ऋषि मुनि ने मैथमेटिक्स भी किया, म्यूजिक भी किया, ड्रामा भी किया, ऋषि मुनि ने उन्हीं किया है। ऋषि मुनि के अलावा कोई ऑर्डिनरी माइंड नहीं दिखता है जिसने साहित्य, संस्कृत और म्यूजिक और फिलोसॉफी किया। यहाँ तक कि पाणिनि जो थे वो भी ऋषि थे, महर्षि पाणिनि कहते हैं जिन्होंने जी हमारे ग्रामर दिया। महर्षि यास्क बोलते हैं जिन्होंने हमारे एटिमोलॉजी दिया। तो जो ऋषि मुनि नहीं है, वो व्यक्ति साइंस में, आर्ट में, फिलोसॉफी में कुछ भी नहीं किया। हमारे भारतीय परंपरा ही। तो जब वो ऋषि हुआ है, जब वो ऋषि स्टेटस में, मेंटल स्टेट में है, तब तो कर पाया ना, जी यानी वो बिल्कुल। पहले से ट्यून है। और ट्यून्ड है। तब वो ऑर्डिनरी को डिसिप्लिन दे रहा है कि आप माइंड को कैसे ट्रेन करें, जी जी जी। सेंसेस को कैसे ट्रेन करें। वो जो ट्रेन सिक्स कर। वर्च्यूज है साधना चतुष्टय में, उसमें एक ये भी है कि कैसे हम अपने सेंसेस को ट्रेन करें और कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन करें। बिल्कुल सर। अब ये सब बातें तो बताई गई हैं, और अगर हम एक कोई खास समय कल्पना कर लें कि वेदांत का एक समय है जब पहली बार ये लोगों के सामने आया था, अगर 3,000 साल पहले का समय था या 30,000 साल पहले का समय था, हम लोग तो जानते नहीं है। हम्म। क्योंकि मुझे लगता है कि जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टाइमलेस है। ज्ञान जी। जो है, लाइट है, ये इटर्नल है, टाइमलेस है। ऋषि मुनि का भी की भी कोई उम्र नहीं होती, कोई देश काल नहीं होता। हिस्टोरिकल व्यक्ति का देश काल है ना। तो लाइट का कोई अतीत नहीं होता, लाइट शाश्वत है। तो वेदांत का जो भी समय प्रैक्टिस के लिए आया होगा, तो चूंकि सभी लोग मोक्ष चाहते थे, सभी चाहते थे कि जीवन के दुख से हम बाहर आए, तो उनको कहा गया कि देखो भाई, ये तुम्हारा रास्ता है, और इसमें तुम्हें थोड़ा सा डिसिप्लिन तो करना पड़ेगा। थोड़ा डिटैचमेंट का सेंस लाओ, थोड़ा अपने सेंसेस को, जो जिधर भागा चला जा रहा है उसको थोड़ा सा लगाम लगाओ। अगर जी। तुम्हारे रथ में दो घोड़े हैं, सफेद और काला, ये भी मेटाफर वेदांत का ही है, तो उसमें अगर सफेद घोड़ा सीधे रास्ते पे जा रहा है लक्ष्य की ओर, काला घोड़ा रास्ते में देख रहा है, अरे वाह बहुत अच्छे अच्छे घास है, चलो खा लिया जाए, तो उसका जी जी मन जी। कर रहा है, तो वो उसका जो मन हो रहा है कि ये भी कर ले वो भी कर ले, तो रथ तो सीधे नहीं जा पाएगा ना। तो एग्जाम्पल इसलिए बिल्कुल। दिया गया कि आप उसको कंट्रोल करिए, उसको ट्रेन करिए, अपने सेंसेस को, माइंड को। और इसके लिए फिर एक और मेटाफर दिया गया हमारे वेदांत में कि एक पेड़ है जो कि हमारी देह है, जिसमें दो चिड़िया रहती है, एक नीचे की डाल पर है, एक ऊपर की डाल पर है। नीचे वाली चिड़िया जो है वो जो भी फल जैसा भी होता है उसे चखती है, तो कभी उसे बहुत अच्छा लगता है, कभी खराब लगता है, कभी सुख, कभी दुख। ऊपर वाली चिड़िया जो है वो सबकी साक्षी। तो हमें हम्म। नीचे वाली चिड़िया से ऊपर वाली चिड़िया में शिफ्ट हो। हम्म। इतनी सारी बातें हमारे उपनिषदों में बताई गई है, और हमने ये भी बता दिया कि अगर कोई इसका अध्ययन करना चाहे, तो छांदोग्य उपनिषद का जो थर्ड चैप्टर है वो पूरा एक कॉम्पिटेंट डिसाइपल कैसे हो बताया जी। पूरा। और उसमें ये साधना चतुष्टय की भी हमने बात करी। लेकिन अब मेरा प्रश्न है हम दोनों से कि इतना सबको डिसिप्लिन दिया जाता है और लोग प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, काशी में आप आएंगी तो आप देखेंगी कि वेद पढ़ाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को संस्कृत में, हम्म। और इनकी एक लंबी संख्या है। वो एक साथ कतार बना के रास्ता पार करते हैं, हम्म। सिर टोपी होता है, खास पहनावा होता है, हम्म। धोती, और ये छोटे छोटे उनको डिसिप्लिन दिया जाता है। हम मान लें कि उनकी संख्या 100 होती होगी हर बैच, हम्म। उसमें कितने लोग प्रकाशित होकर उठते हैं, कितने लोग सेल्फ एनलाइटेंड होते हैं, कितने लोग बस सेल्फ रियलाइजेशन होता है। क्योंकि ये तो चला आ रहा है हमारे यहाँ। हम्म। साम वेद विद्यालय है बनारस में, वहाँ भी जी। युगों से परंपरा है, और यहाँ पर भी है, काशी में कई जगहों पर है। होना भी चाहिए, तो अच्छी चीज है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत लोग इस डिसिप्लिन में रहते हैं और अपने आप को, माइंड को ट्रेन करते हैं, हम्म। सेंसेस पे लगाम लगाते हैं,
डिटैचमेंट की फीलिंग लाते हैं, ऑनेस्टली लाते हैं, लेकिन वो उस तरह से प्रकाशित होकर क्यों नहीं उठते हैं जैसे कि हमारे यहाँ रामकृष्ण परमहंस या स्वामी जी या स्वामी अभेदानंद जी, या ऐसे ऐसे और लोग, इवन गिरीश चंद्र घोष, जी है ना। बिल्कुल। हाँ तो मेरा ये कहना है कि आप अगर स्वामी जी के जो डिसाइपल्स उनके बारे में पढ़ेंगे, सब जी अलग अलग के थे, अलग अलग प्रोफेशन में थे। जी गिरीश जी घोष तो प्ले करते उसके लिए जी 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 ठाकुर प्ले भी देखे थे। तो मेरा ये प्रश्न है अपने आप से भी और आपसे भी और सभी से, कि इतनी डिसिप्लिन और ट्रेनिंग के बावजूद एक लंबी परंपरा, लंबी उम्र हम लोग जीते हैं, 70 साल तक ट्रेनिंग किया, हम्म, 60 साल तक डिसिप्लिन में रहे, लेकिन जी एनलाइटेंड नहीं। जी इसका मतलब है कि हम लोग को पेडागोजी या मेथोडोलॉजी बदलना पड़ेगा। चीज वही है, जी जी हम लोग को लैंग्वेज को सुधारना होगा, सिंटैक्स सही करना होगा सिंटैक्स का, हम्म हम्म, और हम लोग को एक नई पद्धति लेना होगा। दृष्टि वही रहेगी, भाषा बदल जाएगी। दृष्टि जी वही रहेगी मतलब वेदांतिक दृष्टि, भाषा इसलिए बदल जाएगी क्योंकि अब 3000 साल पुराना समय नहीं है, देश काल बदल गया है, युग बदल गया है, तो युग के अनुसार युग धर्म भी चलता है। जी सर। इसलिए युग धर्म ये है कि जब हम लोग कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, कॉग्निटिव साइंस की बात करते हैं, और हम लोग नए नई चीजों से, हम लोग उसी ईश्वर के संधान में बहुत नई चीजें आ चुकी हैं, जी नई डिवाइसेस आ गए हैं, कॉन्शियसनेस स्टडीज पर पूरा विश्व काम कर रहा है कि जी प्योर कॉन्शियसनेस को कैसे अप्रोच करें, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। जितने साइंटिस्ट हैं वो भी इसी पर काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब रविंद्रनाथ आइंस्टाइन में बातचीत हुई थी, तो आइंस्टाइन ने रविंद्रनाथ से पूछा था कि आप हैं इसलिए संसार है, या आप नहीं है फिर भी संसार है। हम्म मतलब आपकी वजह से संसार है, या आप नहीं है फिर भी ये पंखा घूमता रहेगा, संसार चलता रहेगा, आप नहीं चलेंगे। जी जी तो रविन्द्रनाथ ने उत्तर दिया था कि द इनफाइनाइट पर्सनैलिटी ऑफ ए मैन कॉम्प्रिहेंड्स द एंटायर वर्ल्ड। मतलब आदमी की वजह से दुनिया है, हम्म लेकिन किस आदमी की वजह से? जो यूनिवर्सल माइंड का है, वो जो छोटे जी माइंड का नहीं, वो एब्सोल्युटली इंपिरिकल माइंड का नहीं, एब्सोल्यूट ढंग से जो देख सकता है, एब्सोल्युटली। तो वो जो यूनिवर्सल माइंड है हम्म वो पूरे वर्ल्ड को कॉम्प्रिहेंड हम्म करता है। कॉम्प्लीमेंट समझो कर। बात। जी सर। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने वैदांतिक बात कही, बिल्कुल। औपनिषदिक बात कही। फिर उन्होंने आइंस्टाइन से पूछा था कि इफ एवरीथिंग इज रिलेटिव देन व्हाट इज एब्सोल्यूट। हम्म तो आइंस्टाइन भी शांत थे, खामोश रह गए थे, कोई उत्तर नहीं दिया था, क्योंकि वो भी यही ढूंढ रहे थे। हम्म वो एक ऑनेस्ट व्यक्ति थे, हम्म और वो खुद ही ढूंढ रहे थे कि एब्सोल्यूट क्या है। या, तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड में सिर्फ ऋषि मुनि नहीं, ऐसे साइंटिस्ट भी हुए हैं, ऐसे आर्टिस्ट भी हुए हैं जिन्होंने इसको ढूंढा है। जी हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं, कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने फिल्म कला के जरिए ये ढूंढने की कोशिश की, ऐसा दिखता है। टार्कोस्की है, ब्रेसो है, कई लोग हैं, उनको ऐसे भी फिल्म मेकर्स कहा भी है। ऐसे पोइट हुए हैं वर्ल्ड में, जी कभी भी विलियम ब्रूक वगैरह ऐसे मिस्टिक पोइट्स माने गए हैं। मिस्टिक पोएट्स माने तो गए। मेरा ये कहना है कि हर आदमी उधर ही बढ़ रहा है, उसी को चाहता है, ये उसी को, जी जो कि वो है ना। तो आदमी में ये स्वाभाविक इंक्लिनेशन है कि वो उधर ही बढ़ रहा है, उधर ही बढ़ना चाहता है, लेकिन वो बस भटका हुआ, भटका वो हुआ मिस एप्लीकेशन के साथ हो गया है, उसकी आदत बन गई है। तो जो है। मैंने जी प्रवृत्ति और नियति की बात की, प्रवृत्ति उसकी की बात आदत, बोली, बिल्कुल अब उसकी बिल्कुल। आदत को एक दूसरी तरह की आदत में बदलने की जरूरत हाँ है। इसलिए वेदांत की जरूरत है। वेदांत जी की जरूरत के लिए डिसिप्लिन की भी जरूरत हाँ है ना। तो अब अगर पहली चीज देखिए, वो जो 6 वर्चूज, उसमें एक ट्रैंक्विलिटी भी है, शांत ट्रैक्विलिटी। होना। साधक जो है साधना के पद पर शांत हो। अब ये शांत कैसे हो? हम लोग इसको आज की भाषा में कहते हैं पीस ऑफ माइंड। हम्म अगर आप फैक्ट जानते हैं, वो फैक्ट ये है कि पीस जो है इंसान का इनेट नेचर है, वो उसका नेचर है शांत रहना। जी तो सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन सुन ही लिया जाए, जो इंसान है उसका जो नेचुरल स्टेट है वो पीस है। उसको ऑब्सेट करता है माइंड। हाँ ये अभी हम लोग वेदांत के समय से 2023 में आए, अब हम 2023 से उल्टा चल रहे हैं, जी क्योंकि हमने कहा था कि हर्मेनेटिक्स आ गया है, हाउ टू रीड एन एंशिएंट टेक्स्ट। हम्म हम अभी के से क्यों न चले, और क्यों न हम वेदांत को या ईश्वर को बिल्कुल प्रत्यक्ष करें, डायरेक्ट और इमीडिएट। जी
क्या ये पॉसिबल है? हम लोग इस संभावना पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि बर्गमैन ने भी अपनी फिल्म में कहा कि प्रेम ही ईश्वर है। अगर आप उनकी फिल्म देखिए, थ्रू ए ग्लास डार्कली, थ्रू ए ग्लास डार्कली बिब्लिकल कोट है। उसमें बाद में पिता अपने बेटे से बताता है प्रेम के बारे में, बताता है प्रेम ही ईश्वर है। अब प्रश्न है कि अगर प्रेम ही ईश्वर है, तो फिर प्रेम में ही दुख क्यों मिलता है? अगर वाल्मीकि को दुख नहीं मिला होता तो रामायण की रचना नहीं की होती। उन्होंने क्रॉच पक्षी कपिल को देखा था, उससे उन्हें दुख हुआ और उनको ट्रिगर किया, क्लिक किया कि इस पे पोएट्री लिखी, और उन्होंने फिर लिख दी रामायण। तो दुख से उपजा है ना वो काव्य। पहला जो पहला श्लोक है रामायण को, वो मां निषाद कर किसी पर दुख से ही शुरू होता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर प्रेम ईश्वर है, प्रेम में दुख क्यों? ठीक है। जी जी ऐसे ही नीचे थे हमारे यहाँ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद घोषणा किए थे कि ईश्वर मर चुका, गॉड इज डेड। क्योंकि इतना रक्तपात हो रहा है, खून खराबा हो रहा है पृथ्वी पर, तो हम्म ईश्वर को इंटरफेयर क्यों नहीं? जी भाई अगर ईश्वर है तो फिर दुख नहीं होना चाहिए। जी तो क्या हम लोगों ने ये धारणा बना के रखी है कि ईश्वर होगा तो दुख नहीं होगा? यानी ईश्वर की ऐसी कल्पना कर रखी कि जहाँ आनंद है, जो करुणावान है, जो करुणामयी है, तो उसके होने से जो होता है सारी चीजें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, दुख नहीं हुआ, ऐसी हमने धारणा बना के रखी है ना। हमने यानी बनाई। ईश्वर की हमने बनाई, और ईश्वर के बारे में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम ही ने बनाए। जी तो तब हम लोग सोचते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है, उसमें पोएट्री लिखी जा रही है शांति का, प्रार्थना का, गीतांजलि, प्रेयर है सिर्फ हाँ कि शांति की स्थापना हो, जी है ना। जी जी इवन जी वेद में भी सब जगह शांति की स्थापना कही गई है। अशांति क्यों है अगर ईश्वर है तो? ये जी देखना पड़ेगा। जी इसलिए इसको समझने के लिए हमें बिल्कुल मॉडर्न आज की सांस पे आना पड़ेगा। आज की जो हमारी सांस है, जो ब्रीदिंग है, वो मॉडर्न है, वो 3000 साल पुरानी सांस है ना। तो उसमें ये जानना है कि ये मान लीजिए कि हम सब लोग स्पेस में हैं, एक जी सर। स्पेस है, जी तो स्पेस नहीं होगा तो हम ये लैपटॉप या ये मोबाइल ये नहीं रख सकेंगे ना। जी इसलिए स्पेस तो जरूरी है। टेबल चेयर में कुछ भी नहीं रह सकता। एब्सोल्युटली। ठीक है। जी अब जी स्पेस में ये पूरा बॉडी है, जी बॉडी के अंदर कोई है, यानी कि मैं हूँ, मेरा एक माइंड है, मेरा शरीर है, मेरे शरीर में तकलीफ हो रही है, मेरा माइंड परेशान है, यानी मैं कोई है। जी जी जिसका ये फॉर्म है, जिसका एक नाम है गौतम चटर्जी। जी ठीक है। लेकिन वो इस मोबाइल को यदि टच करने जाएगा, तो उसके पास ये ताकत कहाँ से आ रही है? जी माइंड से आ रही है। माइंड से है। माइंड को ताकत कहाँ से मिल रही है? कॉन्शियसनेस से आ रही है। अगर हम थोड़ा पीछे चले, चेतना से बिल्कुल कॉन्शियसनेस conscious। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, उसका सोर्स का? जी तो जाहिर है कि ये स्पेस जो एम्प्टी स्पेस है वहां से आ रही है। एम्प्टी स्पेस से पीछे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। जो पूरा एम्प्टी स्पेस है, कॉन्शियसनेस है, उसको हम कॉन्शियस स्पेस भी कहते हैं, कह सकते हैं, ये एम्प्टी कॉन्शियसनेस भी कह सकते जी हैं। वो स्पेस नहीं होगा तो फॉर्म और नेम नहीं होगा। जी तो अगर वो कर रहा है, उसकी वजह से ये हाथ हिल रहा है, उसकी वजह से बोलना हो रहा है, वो बोल रहा है, वो सुन रहा है, वो कर रहा है, तो इसके भीतर जो मैं भाव है, मैं, हम्म ईगो, हम्म ईगो भी हटा देते हैं। मैं गौतम चटर्जी जिसका मन है, शरीर है, वो कौन है? इसलिए अक्सर जब ये पूछा जाता है कि आप ये जानिए कि आप कौन हैं, फिर हु आर यू, या नो द सेल्फ, तो इस प्रश्न पर आके हर कोई अटक जाता है कि उत्तर क्या हो। जी लेकिन अब देखिए, वो जो भीतर मैं हूं, मेरा शरीर, मेरा चश्मा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी, ये जो मैं गौतम चटर्जी है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्योंकि सारा चीज तो एम्प्टी स्पेस कर रहा है, हम्म एम्प्टी कॉन्शियसनेस कर रहा है ना। मैं तो जी कर ही नहीं रहा हूँ भीतर से, वो जो जी भीतर वाला मैं हूं, तो कर ही नहीं रहे हैं। जी जब ये वो कर रहा है आएगा, तो फिर ये जो झूठा आदमी है भीतर का, वो तो हम्म एग्जिस्ट नहीं कर रहेगा ना। नहीं करेगी। तो वो व्यक्ति भी गया, माइंड भी गया, जी बॉडी कॉन्शियसनेस भी गया, इंटेलेक्ट भी गया, पास्ट भी गया, थॉट भी गया, जिसे ट्रेन करने की बात कही जा रही है साधना चतुष्टय में। तो हम्म जब हम देख रहे हैं कि वो जो एम्प्टी कॉन्शियसनेस कर रहा है, और वो मैं, आई एम दैट तत्वमसि, तत्व और उसमें हम थोड़ा जोड़ देते हैं कि आई एम ऑलरेडी दैट,
तो मैं जब वो हूँ तो पूरी स्पेस में फैला हुआ है, जिसको यूनिवर्सल माइंड हम लोग कह रहे हैं, जी और वो इस शरीर का उपयोग कर रहा है। जी इस शरीर का काम है सिर्फ ये हम लोग को पर्पस सर्व कर रहा है कि हम उस एम्प्टी स्पेस को जाने, जो हम अपने एक्चुअल जो अस्तित्व से जाने। और वो तब जानेंगे जब ये व्यक्तित्व की मृत्यु हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे। जी जी ये जो जी व्यक्तित्व है, वो जो झूठा जी इंसान है, जो जी झूठा गौतम चैटर्जी है, जो छोटा सा है, जो अहंकार है, जिसको ईगो है, जिसका पास्ट, जिसका माइंड है, तो ये तो रहा ही नहीं ना अब तो ये जो जी विराट अस्तित्व है, एम्प्टी स्पेस, वो बोल रहा है, वो शरीर का उपयोग कर रहा है ना। फिर कौन सा माइंड, जब कोई व्यक्ति ही नहीं, किसका माइंड किसे ट्रेन करे? जी बिल्कुल। तो इस नोट पर हम लोग विराम ले सकते जी जी। थैंक यू सो हैं। मच। या अगर कोई प्रश्न है, प्रति हाँ प्रश्न है, हाँ। या सम्यक प्रश्न है, तो इस पर थोड़ी देर और बात कर सकते हैं, अगर हम लोग के जी पास समय है तो। सर, आज इस कड़ी में इसमें हम विराम देंगे। सर, ये इतनी सारी बातें बोलते बोलते मुझे एक चीज की, जैसे ठाकुर जो श्री रामकृष्ण थे, मैं बड़ा मन कर रहा है ठाकुर के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि ठाकुर से हम प्रेम करते हैं। जी, ठाकुर प्रेमी थे, बिल्कुल। और माँ के प्रेमी थे, प्रेमी थे वो। मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया था, पर ही वॉज एन इंटेंस लवर एक्चुअली। तो ठाकुर का एक था सर, और वो बात अगर मैं बोलूं अभी, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं सर स्लैंग लैंग्वेज। गांव की जो कोई गवार बात होते हैं, वो स्लैंग यूज कर लेते हैं। और कथामृत ऐसी रचना है जिसपे कई ठाकुर के भाषाएं हैं। तो सर, ये जो अधिकारी है, और आपने जो बोला मैं, ईगो, कॉन्शियसनेस, इसको सब कुछ को इतना सुंदर तरीके से ठाकुर ने बोला था। सबने जब पूछा था कि कैसे, क्या है, कैसे दर्शन होता है ईश्वर का, कैसे ये है, कथामृत वचनामृत में है, गॉस्पेल में। तो उनकी वो जो वर्ड्स था, काचा आमी, फर्स्ट मैं बांग्ला में बोल दूं क्योंकि उनकी शब्द एक्चुअली बांग्ला में था। কাঁচা আমি, পাকা আমি, এই দুইটি আমি, এবারে বুঝে নাও কোনটা তুমি হবে। एकदम ठीक, কাঁচা परफेक्ट। আমি मीन्स द जो कच्चा है, आमी मीन्स छोटा मैं। वाला, छोटे वाला। मैं, हाँ, मैं उसको सबके लिए कह रही हूँ कि हिंदी में मैं, आमी माने बांग्ला में आई। কাঁচা আমি আর পাকা আমি। এবার কাঁচা আমিটা কে? हु इज कांचा आमी? कांचा आमी कौन है? कच्चा मैं कौन हूं? जो कि ये सारी चीजें हैं, कि मेरा नाम संगमित्रा है, या मैं ये हूं, या मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं किस शहर में रहती हूँ, या मैं, मेरे साथ जो कुछ भी चीजें जुड़ी हुई, या मेरा ये शरीर है, या कुछ भी, ये कांचा आमी हो गया, सिंपल। एंड पाका आमी, ठाकुर की कोई माँ के प्रेमी थे, तो ঠাকুর গুস্সে সে বলতে থে, এই আমি শালা যায় না কেন? আমি বামুনের ছেলে, সেটাও ভুলতে পারছি না, বইতে পড়ে আছি। দ্যাট মিনস হি ওয়াজ আ ব্রাহ্মণ, তো হি ইউজ টু থিঙ্ক দ্যাট সামটাইমস দ্যাট দিস পোয়েট্রি ইজ অলসো আ ব্যারিয়ার টু মাই সাধনা। সো ইউজ টু সে দ্যাট ওয়ে, कि এই আমি যায় না শালা। तो दैट इज द स्लैंग आई वांटेड टू यूज इट हियर। हाँ, तो वो जिस परिवेश से आए थे, जो জি बात জি थी জি, इसमें बोले एंड इट इज वेरी कोई बात। ফানি, ভেরি ফানি স্যার। তো ওইরকম, এট দ্য পাকা আমি ইজ, আমি দাস। কার দাস? মায়ের দাস, ঈশ্বরের দাস। থাক শালা পাকা আমি হয়ে। पक्का, He पक्का। used to say that, stay that my I am okay, but I am her servant, like, और द डिवाइन मदर सर्वेंट, आप कह सकते हैं ईश्वर के साधक है। अगर रहते हैं तो ऐसे ही रहो, फिर ठीक है, तुम तो जाओगे नहीं, तो ऐसे ही रहो बस। तो ये सर व्याख्या थी ठाकुर की। बहुत बहुत अच्छा अच्छा, लगा बहुत। आज ये शेयर करके, यहाँ बोल के बहुत अच्छा लगा। और सर इतने अच्छा आलोकित किए हैं आज, इतना अच्छा बोले हैं आज के एपिसोड में। मैं विराम लेती हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में। नमस्कार।